नमस्कार, दिव्या उपाध्याय आपका स्वागत करती हूँ दृष्टि विद दिव्या में। हाल ही में अनुराग कश्यप को आपने देखा होगा, एक चप्पल को फ्रेम करके वो पहुंच गए थे अर्नव के ऑफिस और उन्हें ये अवार्ड से नवाजने की जो इच्छा थी उनकी अधूरी रह गई, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने वहीं पे उनको रोक कर और वहां से उन्हें वापस आना पड़ा। और इन लोगों ने ये अवार्ड क्यों देना चाहते थे? इनके हिसाब से अर्नव जो है अभी दिशा SSR केस में जिस तरीके से नए नए खुलासे कर रहा है ये चैनल और नई नई चीजें हमारे सामने लाकर रख रहा है विथ प्रूफ, ये कहीं ना कहीं इस चीज से नाखुश हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। नो डाउट अर्नव जो है जिस तरीके की वो डिबेट में बातें करते हैं, बोलते हैं, वो चीखते चिल्लाते हैं, इस चीज को मैं भी अप्रिशिएट तो नहीं करती और इस चीज को मैं ये नहीं कहती कि, लेकिन अगर उनको बहुत पहले से अगर आप देखते होंगे तो ये उनका अंदाज है। जब वो इंग्लिश न्यूज चैनल पे भी थे रिपब्लिक भारत से पहले, तो उस चैनल पे भी इन्हीं सब चीजों से कहते हैं किसी का ये स्टाइल होता है या किसी का अंदाज होता है। तो ये अंदाज है जो मुझे भी पहले पसंद नहीं था, लेकिन अब जब वो चीज आप अंदाज के साथ साथ कितनी रियलिटी, कितनी सच्चाई रखते हो सामने, तो आपको पसंद आती है वो सच्चाई, वो रियलिटी, ना कि फिर वो आप अंदाज और स्टाइल की बात करते हैं। अगर अनुराग कश्यप को अवार्ड देना है तो फिर ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, उन लोगों को भी आपको जाकर मिलना चाहिए और फिर देखिए आपके साथ उन लोग कैसा व्यवहार करते हैं। ये तो अर्नव थे, इनके ऑफिस के बाहर से आप चले आए और इन्होंने कुछ नहीं बोला, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। और मेरे हिसाब से आपको सबसे पहला ये जो चप्पल का स्क्रीन करके आपने फ्रेम करके जो अवार्ड बनाया है राजदीप सरदेसाई को देना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके की पत्रकारिता करते हैं ये अवार्ड तो सबसे पहले डिजर्व वो ही करते हैं। इसके बाद सुधीर चौधरी को भी देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सुशांत की जो वो जो वीडियो थी जिसमें साफ दिख रहा है कि सुशांत सोकर उठे हैं और बुक्स पढ़ रहे हैं और एक दूसरे वीडियो में वो बैठे हैं जस्ट उठकर, समझिए जैसे कोई मॉर्निंग में आप और मैं ही अगर सोकर उठते हैं, आप अपनी शक्ल देखें मिरर में किस तरीके की शक्ल होती है, उस तरीके से वो बंदा आके जस्ट बैठा और उसका वीडियो बना रहे हैं। अब उसको तो नहीं पता था कि ये मेरा वीडियो जो है जी न्यूज पे सुधीर चौधरी जो है मेरे मरने के बाद इसको बताएंगे कि देखिए ये ड्रगी दिख रहे हैं, ये नशे में दिख रहे हैं, जैसे इन्होंने कुछ नशा लिया है। सुधीर चौधरी जी, आप भी सोकर जब उठते हैं अपने चेहरे को जरा मिरर में देखिएगा कि आप किस तरीके से दिखते हैं, तो आपको अपने आप सवाल का जवाब मिल जाएगा। किसी ड्रगी नशेड़ी से कम नहीं लगता है कोई भी। खैर, तो हाँ, अनुराग कश्यप जी आपको अवार्ड देना चाहिए। इन दोनों लोगों के बाद तीसरा नंबर आता है रजत शर्मा जी का। इनको भी ये बोलते हुए देखा गया, ये तो काफी सीनियर और इनकी पत्रकारिता से काफी इम्प्रेस्ड, और जब मैं अपने जर्नलिज्म के दौर पे थी, पढ़ाई कर रही थी, उस समय में ये आपकी अदालत देखकर एक इंसान जो है ना आपको आइडल मानता है। कई सारे लोग जो है आपको आइडल मानते हैं और आपकी पत्रकारिता में आप क्या कह रहे हैं कि रिया ने इतनी करवटें बदली, जेल के अंदर उनको खाना अच्छा नहीं लगा। ये आपको बोलते हुए सूट बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि आपका स्टेटस जो है पत्रकारिता की सबकी नजरों में ये है। मगर उस दिन जो आपने मतलब अपना स्तर गिरा दिया, तो आप भी डिजर्व करते हैं। फिर उसके बाद लाइन तो काफी लंबी है, मगर फिलहाल ये जो है मेन कह रहे हैं चेहरे जो हैं सामने आ रहे हैं, जिसमें अव्वल नंबर पे राजदीप सरदेसाई जी हैं, जिन्होंने एक इंसान के मरने पर ये कह दिया सुशांत सिंह राजपूत के कि वो मरने के बाद और फेमस हो गया, और वो कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं था। फिर इस पर बात क्यों हो रही है? मतलब वो बहुत बड़ा स्टार हो या ना हो तो दूसरी बात है, लेकिन क्या किसी इंसान के साथ गलत हो रहा है और उसकी हत्या कर दी गई है और उसके फैमिली और लोगों को जानने का ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि आखिर उसकी हत्या क्यों की गई? तो अनुराग कश्यप जी,
माना कि बॉलीवुड में ड्रगी और ये सारे एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि आप करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप नॉर्मल होते तो ये सबसे पहले ये अवार्ड जो है पहले कैटेगरी के लोगों को दीजिए, जो पत्रकारिता को इस स्टेज पर लेकर गए हैं कि आज कल लोग पत्रकारों को गाली देते हैं। गाली शब्द हो चुका है एक पत्रकार का। उसकी जो गरिमा थी, उसका जो ओहदा था, इन्होंने नीचे दिन पे दिन नीचे गिराया है। आम और इमली पे प्रश्न किए जाते हैं मोदी जी से। तो ये सारे जो पत्रकार हैं, और किसने किया था ये आम और इमली वाली बात, वो भी आपको पता है। तो ऐसे पत्रकारों को आप इस अवार्ड से नवाजिए तो बहुत अच्छा लगेगा, और हम भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आप में ये सब चीज़ करने के लिए भी एक अंदर से ताकत होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। वो आपके अंदर है, आप इसे शो कीजिए, मतलब खराब मत होने दीजिए इस जज्बे को अपने। आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है पर्सनली, अनुराग कश्यप ने जिस तरीके से इस वीडियो को बनाया और फ्रेम करके चप्पल को ले जाकर किसी की ऑफिस में इस अवार्ड को देना चाहा, क्या ये सही है? और अगर आपको लगता है कि ये डिजर्व करते हैं अर्नव, तो अर्नव जैसे हजारों लोग हैं, उनके खिलाफ कभी हिम्मत क्यों नहीं दिखाई अनुराग कश्यप ने? जब फॉरेन कंट्री में जाकर सरदेसाई जी को थप्पड़ मारा जाता है उनके काम को एप्रिशिएट करने के लिए, और वो इस तरीके के बयान देते हैं, हंस हंस के किसी के मरने का इंटरव्यू लेते हैं, तब कहाँ ये चले गए थे अनुराग कश्यप? उस वक्त क्यों नहीं बोले? तो ये जो डबल फेस ऑफ है, दोगलापन है, समझ के बाहर है। आप क्या समझते हैं ये जरूर बताइएगा। क्या सही है ये अनुराग कश्यप ने जो किया? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।